नमस्कार साथियों। नई दुनिया की इस सेहतशाला में मैं डॉक्टर राधेश्याम मिश्र आप सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन इसलिए करता हूँ क्योंकि जो लोग भी योग से जुड़ करके अपने मन, मस्तिष्क, काया आदि का संरक्षण प्राप्त करने जा रहे हैं योग से, उन सब वे सभी मेरे लिए अभिनंदनीय हैं। यह मनुष्य शरीर या मनुष्य जीवन बहुत पुण्य कर्मों से मिलता है। अगर हम इस बात को जान न सके और इस मनुष्य जीवन के महत्व को समझ ना सके तो इसे हमारा खुलापन कहा जाएगा या इसे हमारा एक बहुत बड़ा नेग्लिजेंस कहा जाएगा। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के पश्चात हम ऐसे ऐसे आयाम को छू सकते हैं, ऐसे क्रिएशंस कर सकते हैं, इन्वेंशंस कर सकते हैं जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन के पोटेंशियल अनलिमिटेड होता है। लोग चांद पे पहुंचे, लोग मंगल पर पहुंचने जा रहे हैं, ढेरों अन्वेषण हो रहे हैं, ढेरों क्रिएशंस हो रहे हैं, संगीत की रचना हो रही है, शास्त्रों की रचना हो रही है और अत्याधुनिक मशीनरीज, टेक्नोलॉजीज का खूब अन्वेषण हो रहा है या रचनाएं हो रही हैं। तो साथियों, जिनका शरीर स्वस्थ है, जिनका मन स्वस्थ है, वही लोग इन्वेंशंस कर सकते हैं, वही लोग रचनात्मक जीवन को जी सकते हैं। और योग हमारे लिए इसमें सर्वोच्च, सबसे उत्तम एक मार्ग है, एक परंपरा है, एक संस्कृति है भारत देश की, इस महान भूमि की, जिसको पूरी दुनिया मान रही है। हर देश में भारत को जानते ही हैं अगर किसी एक बड़े कारण से, तो वह योग है। हमारे भारत के पास ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जो वैश्विक स्तर पर अपनी प्रेजेंस रखती हो, ग्लोबल प्रेजेंस रखती हो। ऐसी ना तो कोई ऑटोमोबाइल है, ना कोई ऐसी कपड़े की, गारमेंट्स की, या कोई फैशन का, या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन वो भी बहुत छोटी मात्रा में है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं किसी का ऐसा नहीं जिसको हम ग्लोबल प्रेजेंस कर सके। एकमात्र योग ऐसा है जिसकी ग्लोबल प्रेजेंस भारत से निकल करके पूरी दुनिया में लोगों को अपना लाभ दे रहा है। साथियों, आप भी इसके सहभागी बने, प्रतिभागी बने और इस नई दुनिया की सेहतशाला से जुड़ करके हर दिन नया कुछ सीखें, नया कुछ करें और पूरे शरीर को योग कवच पहनाते हैं। हम लोग योग कवच का निर्माण कर रहे हैं। कल मैंने आप सभी को पाचन तंत्र के लिए क्या योग हो सकते हैं उस पर बात की थी। आज मैं और भी कुछ उसमें एड ऑन करूंगा, उसमें कुछ और जोड़ूंगा और इसके अलावा कुछ प्रश्न भी आए हैं, उन प्रश्नों के भी उत्तर मैं अंत में दूंगा। तो आप सभी इस सेहतशाला में जुड़ जाइए और अपने आप को सब तरफ से डिस्कनेक्ट कर दीजिए और 1 घंटे मेरे साथ यहाँ पर अपने आप के लिए, अपने स्वयं के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए योग सीखिए और सेहतमंद हो जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा छठा दिन है इस नई दुनिया सेहतशाला का, चतुर्थ वर्ष का छठा दिन। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तरफ। 21 जून को है, कुछ ही दिन शेष है। कोशिश कीजिए उस दिन जो शरीर आपका योग करे, 21 जून को, और उस दिन हम जो योग करेंगे तो अपनी उस साधना को के माध्यम से हम सूर्य देवता को प्रणाम करेंगे। सूर्य देवता वह देवता है जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, पूरी धरा को ऊर्जा मिलती है, पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा मिलती है। तो हम उन सूर्य देवता को उस दिन नमन करेंगे, तो स्वस्थ शरीर से करेंगे। अगर कोई भी अंदर कुछ है, उसे हम इन अगले 2 हफ्तों में निकालने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस दिन हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो।
शुरुआत करते हैं। खड़े हो जाएं आप लोग और एक, जैसा हमारी परंपरा है कि हम किसी भी साधना का, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत में ईश्वर को स्मरण करते हैं। यदि आपके कोई इष्ट देवता हैं तो उन्हें आप स्मरण करें। यदि कोई इष्ट देवता नहीं है, आप सभी ईश्वर को समान रूप से अपना आदर भाव देते हैं, तो योग के जो ईश्वर हैं, योग के ईश्वर भगवान शिव हैं, आदि योगी। उन्हें स्मरण करके हम इस योग साधना की शुरुआत कर सकते हैं। तो पैरों को ऐसे आपस में मिलाना है, हाथ जोड़ना है और ईश्वर से आशीर्वाद लेना है। उनसे आशीर्वाद ऐसा नहीं है कि कोई, आप उनसे कोई वस्तु मांगे। आशीर्वाद लेने का जो सही साध मार्ग है वह है कि अपनी ऊर्जा को उनकी ऊर्जा में जोड़ लेना। यही योग का लक्ष्य होता है। तो आप अपने मन को पूरी तरह सब तरफ से जैसे ही डिस्कनेक्ट करते हैं, विरक्त करते हैं, हम स्वतः ही उनसे जुड़ जाते हैं। उन्हें हमें जोड़ने के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता कि हमें उनसे जोड़ने के लिए प्रयास करना है। प्रयास करना है अपने आप को डिस्कनेक्ट करने का। बाकी जितने भी आपके एंगेजमेंट्स हैं, संबंध हैं, उन सभी से अपने आप को मुक्त करना है। जैसे ही मुक्त हुए तो आप उनके हो गए। तो बस आप उनके हो जाइए और उनकी ब्लेसिंग्स, उनके आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा आप तक स्वतः ही बरसना शुरू हो जाएगी। यही हमारे शास्त्र कहते हैं, यही हमारे वेद कहते हैं, यही हमारे दर्शन कहते हैं। धीरे धीरे आँख खोलिए और अब हम शुरुआत करते हैं योग साधना की। पहले शरीर को तैयार करते हैं। जैसा मैं पिछले 5 दिनों में आप लोगों को बताते आया हूँ कि शरीर की तैयारी बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जो हमारा ये पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है पिछले 100 वर्षों में, साथियों, आपको यह जानना जरूरी है कि मैंने जब शोध किया तो जीवन के ऊपर, मनुष्य जीवन के ऊपर, तो यह पाया कि पिछले 5000 सालों में, 100 साल के पहले तक मनुष्य के जीवन पर बहुत धीमी गति से परिवर्तन हुए हैं। जो लाइफ स्टाइल में परिवर्तन हुए हैं, बहुत उसकी गति बहुत स्लो रही है, बहुत धीमी रही है। 5000 साल पहले और 4000 साल पहले, उस 1000 साल में बहुत बदलाव नहीं हुए। 4000 साल पहले और 2000 साल पहले, उन 2000 सालों में कोई बहुत बदलाव नहीं हुए। जो जैसा जी रहा था उसमें बहुत थोड़े बहुत अंतर आए। खान पान, रहन सहन, काम, सोच विचार। 2000 साल पहले और 100 वर्ष पहले, 500 साल पहले जैसे हम जीते थे, वैसे ही हम 300 साल पहले, वैसे ही 200 साल पहले, वैसे ही हम 100 साल पहले भी जीते थे। यहाँ तक कि 70 साल पहले भी जीते थे। लेकिन 70 सालों में जो परिवर्तन आई है, जो जो पूरा सोच विचार, भोजन, रहन सहन, ऑब्जेक्टिव्स, सब कुछ इतना बदला है, इतना बदला हो, इतनी तेजी से गति से बदला है कि उसकी कल्पना पहले के मनुष्यों में करना असंभव था। और हम कहाँ जा रहे हैं इसकी कल्पना करना भी असंभव है। आपने देखा होगा जैसे ही साइंस आया, विज्ञान आया, उसके बाद में सब कुछ बदलता सा नजर आ गया। विज्ञान के आने के पहले तक हम लोग, हमारी जो दृष्टि थी वह अधिकांश दूसरों की दृष्टि को लेकर के हम अपनी दृष्टि को बनाया करते थे। हमारे पास अपनी खुद की दृष्टि बहुत कम होती थी। हम लोग बारोड माइंड से अपने जीवन को जिया करते थे। वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे, उन्होंने ऐसा कहा तो इसलिए हम करेंगे। तो हमारे पास लॉजिक बहुत ज्यादा नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज का जो मनुष्य है उसके पास अपना माइंड है, अपना लॉजिक है। आज के यंगस्टर्स को आप कहिए कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, ऐसा करो, तो कहेंगे कि पापा यू हैव टू गिव मी अ लॉजिक बिहाइंड इट, मैं ऐसा क्यों करूँ। तो ये लॉजिकल वर्ल्ड है, ये साइंटिफिक वर्ल्ड है। आज का जो समय है विज्ञान पर आधारित है, टेक्नोलॉजीज पर आधारित है, लॉजिक पर आधारित है। तो हम इस योग की शाला को इसी आधार पर चला रहे हैं। हम कोई भी ऐसी मनगढ़ंत बातें या फॉल्स होप आपको नहीं दे रहे हैं। जो भी मैं बात करूंगा आपसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ में, लॉजिकल एप्टीट्यूड के साथ में ही करूंगा।
तो आपको कभी भी कोई भी प्रश्न लगता है कि ये ऐसा क्यों, ये ऐसे क्यों, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी इसी मार्ग से निकला हूँ। हर जगह मैंने अपने गुरु से पूछा ऐसा क्यों। तो मेरे गुरु भी भाग्य से डॉक्टर जयदेव योगेंद्र ऐसे ईश्वर की कृपा से मिले कि उन्होंने मुझे हर बात का उत्तर दिया। इसके बाद में देश के प्राचीन योगियों के मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, बहुत सारे उनके प्रवचन सुने, और उससे हमारा पूरा लॉजिक क्लियर हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बना कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आज के युग में हम लोग कंप्यूटर युग में हैं, मोबाइल के युग में हैं, तो उसका जो संचालन होता है वो इन हाथों से होता है, इन कंधों से का उपयोग होता है, गर्दन का उपयोग होता है। तो सबसे ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ इस एरिया पर, और उसके लिए जो एक्सरसाइजेस हैं वो मैं आपको फिर बता रहा हूँ। आज हम ये हमारी पहली एक्सरसाइज होती है। इसको करने के पहले मैं आपको 2-3 और भी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जो उंगलियों के लिए है। पहला कि आप ऐसे फैलाइए उंगलियों को और खूब फैलाइए। जब आप शुरू में फैलाते हैं तो ये कम फैलता है, थोड़ा रुकते हैं 5 सेकंड और फैलता है, और रुकते हैं 2-4 सेकंड और फैलता है, और रुकते हैं 1-2 सेकंड और फैलता है। ऐसा करके हमें 15 सेकंड तक इसे फैलाना है। यस, खूब फैलाइए। इससे आपके हर उंगली पर आप देखेंगे कि प्रेशर आ रहा है। शुरुआत में आप देखेंगे कि हर उंगली पर आपका कंट्रोल उतना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप कंट्रोल देखते जाएंगे हर उंगली पर हो रहा है। यस, खूब फैलाइए। अब इसे रिलैक्स कर दीजिए, थोड़ा आराम दीजिए हाथ को, उंगलियों को। ये सारी उंगलियों पर हमारा समान कंट्रोल नहीं रहता है। जब हम छोटे थे, यंग थे, तब ये सारे कंट्रोल हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे हम इसका सभी उंगलियों का पूरा पूरा उपयोग नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो आप इसे खूब अच्छे से कीजिए रोजाना, जिससे इस पर पूरा ग्रिप आपका अच्छा बने। फिर दूसरा है, इसे मोड़ लिया और मोड़ने के बाद में फिर खोला, फिर मोड़ा और फिर खोला। हर बार मोड़ने पर दबाने पर ध्यान दीजिए कि खोलना सिर्फ दबाने की तैयारी के लिए है। ये मोड़ा और ये खोला, ये मोड़ा और ये खोला, ये मोड़ा और ये खोला, और रिलैक्स हो जाइए। साथियों, आपके हर अंग का समान रूप से आपको मेंटेनेंस देना है, हर ध्यान रखना है और मेंटेनेंस देना है हर अंग का। अमूमन यह होता है कि हम चेहरे का बहुत ध्यान रखते हैं। यह मैंने पाया है पूरी दुनिया में। जितना व्यक्ति इस चेहरे पर ध्यान देता है, उतना शरीर के किसी और अंग पर ध्यान नहीं देता है, जबकि यह ठीक नहीं है। आपके हर अंग उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी आंखें हैं, या हमारी नाक है, या हमारे गाल हैं, या हमारे होंठ हैं, या हमारे दांत हैं, या हमारी जिह्वा है। ये सब हमारे लिए जितने महत्वपूर्ण है, उतने ही महत्वपूर्ण सारे अंग हैं। सब पर हमें ध्यान देना है। अब कलाई को लेते हैं। ये ऐसे हमने मुट्ठी बांध ली और इसे ऐसे रोटेट कीजिए चारों तरफ। ऐसे इसको अच्छे से घुमाइए, कितना घुमा सकते हैं उतना घुमाइए, हर तरफ रोटेट कीजिए। ऐसा 5 बार किया, 5 बार दूसरी। आप देखिए कितना अच्छा से आपका जो नर्व्स हैं वो खिंचाते हैं। इसमें हथेली के ऊपर की तरफ नर्व्स में खिंचाव आता है। इसे आप करते जाएंगे, धीरे धीरे खिंचाव आना दिखना बंद हो जाएगा। अगर ये खिंचाव आ रहा है, इसका मतलब आपको आपने इसको मेंटेनेंस नहीं दिया है। यस, तो ये हो गया हमारे उंगलियों के लिए, कलाई के लिए और हाथ के लिए। अब हम आते हैं पूरे बाजू के लिए। श्वास लेते हुए हाथ को अंदर लाते हैं, श्वास छोड़ते हुए बाहर ले जाते हैं, श्वास लेते हुए अंदर लाते हैं, रिलैक्स। ये हाथ के लिए हो गया। अब थोड़ा और बाजुओं के लिए करते हैं, कंधे के लिए करते हैं। श्वास लेते हुए हाथ के ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है, श्वास लेते हुए ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है, फिर श्वास लेते हुए जाना है, श्वास छोड़ते हुए जाना है, फिर श्वास लेते हुए जाना है, और श्वास छोड़ते हुए आना है। रिलैक्स। अब तीसरी एक्सरसाइज के लिए हाथ को सामने रखना है, श्वास लेते हुए हाथ को पीछे ले जाना है। यहां जाकर के प्रयास करना है कि क्या और जा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए आना है, श्वास लेते हुए जाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस आना है, फिर श्वास लेते हुए जाना है, श्वास छोड़ते हुए आना है, श्वास लेते हुए जाना है, और
श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। रिलैक्स। अब अगली एक्सरसाइज करने के लिए हम ऐसे साइड में जाएंगे और हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, फिर श्वास लेते हुए जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। जितना हो सके उतना ऊपर उठाइए। आप कम उठा सकते हैं, कोई बात नहीं, उठाना इसको जरूरी है। तो जितना हो सके उतना धीरे 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 आप बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, लेकिन धीरे धीरे करना है। योग करने के जो नियम हैं वो कई सारे हैं, उसमें से एक नियम यह है कि इसे हमें धैर्यपूर्वक करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है कि जो आप कर रहे हैं वह आपका ध्यान का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जब हम ध्यान लगाते हैं तो एक शुरुआत में हम किसी एक ऑब्जेक्ट पर ध्यान लगाते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो अभी आपका जो ऑब्जेक्ट है आपका शरीर है या वो अंग है जिसके लिए आप योग कर रहे हैं। तो ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है श्वास का, कि आप बहुत भली भांति जितना हो सके उतना ज्यादा श्वास लीजिए और ज्यादा श्वास छोड़िए। एक्सरसाइज नंबर 5 में हम जाएंगे और हाथ को ऐसे पीछे से लेंगे, हाथ को नीचे खींचेंगे, श्वास लेते, गर्दन पीछे, कंधे पीछे, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, फिर श्वास लेते हुए जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। श्वास लेते हुए गए और श्वास छोड़ते हुए आए। भर के श्वास लेना है। जब वापस आए शरीर को पूरा ढीला छोड़ना है। ये हमने 5 एक्सरसाइज किए, इसमें हमने बहुत मेहनत नहीं किया, साधारण है, आसान है, कहीं कोई रिस्क नहीं है, हर कोई कर सकता है। छठी एक्सरसाइज मैं कल भी कहा हूँ कि इसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आगे झुकना है। अपने आप को देखिए कि क्या आप कर सकते हैं, अपने शरीर की सुनिए, अपने शरीर से दोस्ती कीजिए, उससे डायलॉग सुनना चाहिए। शरीर के भीतर सब कुछ चल रहा है और आपको पता भी नहीं चलता है, मतलब आपकी दोस्ती शरीर के साथ, अपने आप के साथ थोड़ी कमजोर है। जब भी कोई मुझे आके कहते हैं कि हमें ऐसा हो गया है, कब पता चला, तो वो बोलते हैं कि जब एकदम हमारे उसके लक्षण दिखने लग गए तब पता चला। तो ये लक्षण एकदम से नहीं, अचानक से नहीं होता है, ये बहुत समय लेता है। शरीर रोगी होने में बहुत समय लेता है। अगर हमारी उसके साथ दोस्ती है तो उसके हम जो सिग्नल्स हैं उसको पकड़ पाते हैं और वो सिग्नल्स पर हम काम कर पाते हैं। जैसे कि किसी दिन आपको नींद नहीं आई तो आप सोचते हैं ठीक है, नींद नहीं आई, कोई बात नहीं। सिर में दर्द हुआ तो आप सोचते हैं हाँ ठीक है, सिर में दर्द हो गया, दवाई खा लो। कोई आपको अपाचन हुआ, ये इंडाइजेशन हुआ तो आप सोचते हैं हाँ ठीक है, नहीं हुआ होगा, चलो कल हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको। ये छोटे छोटे सिग्नल्स हैं। शरीर में कहीं कोई पेन आया, कहीं कुछ असहज सा लग रहा है, तो आपको उसी समय चैतन्य होना है कि मुझसे क्या गलती हुई है, मुझे सब कुछ अपना राइट सेट करना है। हाँ, एकदम से दौड़ना भागना नहीं है इधर उधर, डॉक्टर के पास जाएं, अस्पताल जाएं, ये एकदम से नहीं करना। हमें स्वयं को ऑब्जर्व करना है कि हमसे गलती क्या हो रही है, कहाँ हम गलत जा रहे हैं, कहाँ हम अपने रूटीन के साथ में कोई खिलवाड़ कर रहे हैं। हम भोजन पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हम आराम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम भोजन के बाद में थोड़ा विश्राम लेते हैं कि नहीं लेते हैं। ऐसी सब बातों को ध्यान देंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि मुझसे गलती कहाँ हो रही है, उससे हमें सुधारना है। ठीक है, और योग करते रहते हैं तो फिर आप बचे रहते हैं इन सब प्रकार के रोगों से। अगली जो एक्सरसाइज है उसमें आगे झुकना है, श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए गए, खूब नीचे जाना है, जितना हो सके उतना, श्वास लेते हुए ऊपर आना है, श्वास छोड़ते हुए गए, खूब नीचे, जितना हो सके उतना, श्वास लेते हुए आ गए, श्वास छोड़ा, नीचे गए, हाथ को ऊपर उठाया, गर्दन को अंदर मोड़ा और जितना हो सके उतना नीचे गए, श्वास लेते हुए आ गए। एक बार और करते हैं। श्वास भरा, जोर से छोड़ते हुए गए, हाथ को ऐसे ऊपर उठाना है, गर्दन अंदर मोड़ना है, पेट को अंदर खींचना है, श्वास लेते हुए आ गए। बहुत ही लाभदायक यह व्यायाम है। इससे हमारे चेहरे पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है,
ऊर्जा आती है, और एक बिना किसी बाहरी कॉस्मेटिक्स के उपयोग के आपके चेहरे पर ग्लो खुद ही बढ़ने लग जाता है। जितने भी प्रकार के आगे झुकने वाले आसन हैं, वह आपको नेचुरल ब्यूटी, आपके सौंदर्य को बढ़ाते हैं। सौंदर्य को बढ़ाना बहुत जरूरी है। उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। उससे हम जहाँ भी होते हैं हमारी प्रेजेंस झलकती है, और हम बहुत बड़े 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 चैलेंजेस लेते हैं। वरना जैसे ही हमारा सौंदर्य समाप्त होता है, हमारा कॉन्फिडेंस भी तेजी से डाउन हो जाता है। यह है सब माया, लेकिन इसका भी महत्व तो है सांसारिक जीवन में। तो आपको सांसारिक जीवन में जब तक है, तब तक इन सब पर ध्यान देना है। हमारा चेहरा एकदम सुंदर और स्वस्थ दिखना चाहिए। इसमें तीन चीजें अगर एक साथ में सम्मिश्रण रहेगा, तो फिर आपका चेहरा पूरी तरह सुंदर दिखेगा। नंबर वन, देयर शुड बी पीस ऑन योर फेस। शांति दिखना चाहिए, हड़बड़ाहट नहीं दिखना चाहिए, बार बार इधर उधर ऐसा घबराने जैसा चेहरा नहीं होना चाहिए। आप कितने भी सुंदर हो, लेकिन मन मन में शांति नहीं है, चेहरे पर शांति नहीं आएगी। चेहरे में आपकी एक शांति होनी चाहिए, आपकी आंखों में शांति होनी चाहिए। आपकी अगर बहुत पलक झपक रही है, बहुत ज्यादा नर्वसनेस आपके चेहरे पर दिख रही है, तो वही है कि मन शांत नहीं है, तो बाहर की शांति नहीं है। दूसरा, ये जो मसल्स हैं, ये पूरी ऊर्जावान होना चाहिए। तो जब हम योग करते हैं, आसन करते हैं, आगे झुकते हैं, तो यहाँ सर्कुलेशन बढ़ता है और ये चेहरा ऊर्जावान होता है। और तीसरा, कि अगर आप बहुत चिंता, फिक्र और स्ट्रेस लेते हैं, तनाव में रहते हैं, तो आपके चेहरे पर झुर्रियां जल्दी आती है। जैसे कि आदत बनी हुई है ऐसा चेहरे को ऊपर खींचने की। ये कब होता है? जब आप बहुत चिंता में होते हैं, ऐसा बार बार करते हैं, करते करते यहाँ पे सेल बढ़ जाते हैं, फिर आपके यहाँ पर भी सेल बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका प्रफुल्लित मन है, तो प्रफुल्लित चेहरा भी हो जाता है, और अपने आप यहाँ की झुर्रियां आपकी कम हो जाती है और समाप्त भी हो जाती है, और आती नहीं है, जल्दी नहीं आती है। तो साथियों, आपको इसका बहुत ध्यान रखना है कि आपका चेहरा शांत हो, ऊर्जावान हो, और प्रसन्न भी हो। प्रसन्न होना एक अलग है शांति होने से। हाँ, प्रसन्न मतलब आपके यहाँ कोई तनाव नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस में हैं, दिख जाएगा। आपको अचानक से कोई पूछ लेगा, आपके साथ कुछ गड़बड़ चल रही है, आपने उसे बताया नहीं, आपने उससे कुछ भी नहीं बोला, आप तो बस मिले, लेकिन उसने आपके चेहरे को पढ़ लिया। और यहाँ तक कि जो लोग समझदार होते हैं, वो ये भी पढ़ लेते हैं कि इनको तनाव किस बात का है। इनको पैसे का तनाव है, नौकरी का तनाव है, बच्चों का तनाव है, या पति पत्नी वाला तनाव है। यह सब पढ़ा जा सकता है आपके चेहरे पर। साथियों, आप इसका ध्यान रखिए। इन सब से बाहर आने के लिए आपके पास में हमारे भारत भूमि के प्राचीन ऋषियों का द्वारा दिया हुआ यह उपहार है। इसका आप पालन करें, और योग साधना करके ये सब ले आइए। अगली जो एक्सरसाइज है, उसमें हाथ को ऐसे ऊपर लाते हैं, और हम दोनों बाजुओं को ऐसे पकड़ लेते हैं, और इसको पीछे ले जाते हैं। जितना हो सके उतना पहले पीछे ले जाइए, फिर श्वास लेते हुए एक तरफ जाना है, वापस आना है, फिर 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 जाना है, वापस आना है, एक बार और जाना है, वापस आना है। रिलैक्स। यह हो गया हमारे कंधों के लिए, बाजू के लिए सारी एक्सरसाइज। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक डायनामिक एक्सरसाइज है, जिसमें हम पैरों के लिए, ये पैर हमारे खूब ऊपर जा सके। तो ऐसे हम केबल ले जाते हैं तो उतना नहीं जाता है। अब देखिए, ऐसे हाथ को सामने रख लेते हैं, और फिर लेके जाते हैं तो बहुत ऊपर तक जाता है। इससे बैलेंस बनता है। हाथ को यहाँ ऐसे रख लेते हैं तो इससे बैलेंस बनता है। श्वास लिया, श्वास छोड़ा, फिर श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, फिर श्वास लिया। यह एक डायनामिक एक्सरसाइज होगी। इसके बाद में फिर रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करेंगे, एक डायनामिक, एक रिलैक्सिंग। तो शरीर को आराम भी मिल जाए, श्वास भी सामान्य हो जाए, और हम अगली एक्सरसाइज करने के लिए तैयार भी हो जाए। ऐसे हाथ को पहले जितना हो सके उतना नीचे से ऊपर ले जाते हैं, फिर ये वाला हाथ लाते हैं, पीछे से ला करके ऐसे टच करते हैं। हो सके तो इसको और आगे ले लीजिए, और आगे लीजिए, जितना आपसे हो सके उतना इसको ले जाइए। इनकेस आपका ऐसा नहीं जाता है, इतना ही जा पाता है, तो कोई बात नहीं,
आप कोई रुमाल ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए और ऐसे पकड़ लीजिए उसको, और फिर कोशिश कीजिए आगे ले जाने की। तो आपको यह स्टैंडिंग गोमुखासन करना है। श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है 5 बार। फिर इनको बदलना है। जो हाथ ऊपर था वह नीचे से जाएगा, और जो नीचे था वह ऊपर से जाएगा। और फिर हमें यहाँ पर श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। रिलैक्स। अब अगली एक जो एक्सरसाइज है उसमें हम अपने पैरों को साइड में लेके जाएंगे। ऐसे हाथ पे रखना है, श्वास लेना है, गर्दन को भी ले जाना जरूरी है। और उसमें थोड़ा बहुत नहीं, जितना हो सके उतना इधर ले जाना है, जितना हो सके उतना इधर ले जाना है। इसका व्यायाम भी आपका हो जाए। अब अगला जो अगली जो एक्सरसाइज है वह है रिलैक्सिंग में साइडवर्ड नेक रोटेशन। तो ऐसे हमें कमर पे हाथ रखना है, इधर ले जाना है अपने गर्दन को। श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लेते हुए गए, यहाँ आके श्वास छोड़ दिया, श्वास लेते हुए गए, यहाँ आके श्वास छोड़ दिया। ऐसे करके हम अपने नेक रोटेशन करते हैं। फिर हमें करना है जॉगिंग एट वन प्लेस इन योगिक वे। तो आपको यह भी रोजाना करना है। मेरा बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है इसको लेकर के कि हमारा स्टेमिना बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारी श्वास बहुत अच्छी होनी चाहिए। केवल चल फिर लेने से नहीं हो जाएगा। आपको जॉगिंग करना ही चाहिए, हर दिन करना चाहिए, और हर शरीर कर सकता है। जो कुछ भी वृद्धावस्था में नहीं गए हैं उनको छोड़ दें, तो जितने भी लोग युवा हैं, प्रौढ़ हैं, यंग हैं, उन सभी को ये करना है, जिससे कि हम बूढ़े बहुत लेट हो। हाँ, मैं कई लोगों से मिलता हूँ जो 75 साल के होते हैं, लेकिन वो बहुत यंग, उनकी स्टेमिना बहुत अच्छी होती है। हमारे आश्रम में एक सज्जन आते हैं उज्जैन से, डॉक्टर शिव चौरसिया जी। वो 80 के लगभग हैं। और यहाँ जब भी यहाँ आकर रहते हैं वो, और जब भी यहाँ कोई ग्रुप आता है और हम लेके जाते हैं जंगल में या ऊपर पहाड़ पर लेके जाते हैं, तो सबसे आगे आगे चलते हैं। सबसे आगे आगे, बच्चों से भी आगे, बड़ों से भी आगे, सबसे आगे आगे चलते हैं। उनको हमने बहुत जरूर बहुत रिकमेंड किया, तब जाके उन्होंने एक छड़ी हाथ में ली हुई है, लेकिन उसका उपयोग कभी भी नहीं करते हुए, और एकदम चलते जाते हैं। वो उन्होंने अपने जीवन को योग के साथ में जिया है, इसलिए ऐसे बने हैं। मैं अपना उदाहरण दूंगा तो आप कहेंगे आप तो यंग हैं, कि आपको कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ जो 80 पार कर चुके हैं, और वो सबसे आगे आगे चलते हैं। उनका स्टेमिना इतना अच्छा है, उन्होंने हर दिन योग कर रहे हैं। उन्हें आज से कुछ साल पहले, यानी 50 8 6 साल पहले, उन्हें कह दिया गया था कि आप तो हार्ट के पेशेंट हैं, आपको बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। और कहा कि ठीक है, मैं अपना वजन कम करता हूँ। उनका वजन ज़्यादा था, 96 किलो वजन वजन उनका हुआ करता था। उन्होंने ऐसा योग किया, साथ में खान पान पर ध्यान दिया, और अपना वजन 24 किलो कम किया। जब वजन कम करते हैं तो सब कुछ कम होता है। तो जो इसमें शरीर में जो काम में न आने वाली जो चीज है होती है, वो खत्म होता है। तो वो बाहर से भी खत्म होता है, भीतर से भी खत्म होता है। तो आर्टरीज में जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो फैट सेल होते हैं। वो बाहर से फैट सेल गया तो अंदर से भी गया, सारे ब्लॉकेजेस खुल गए, अपने आप स्टेमिना आ गया, सब कुछ हो गया। तो साथियों, अगर आप चाहें तो अपनी वृद्धावस्था को डिले कर सकते हैं। आप जब भी ईश्वर आपको बुलाएं, आप जाएं, लेकिन बहुत अच्छे शरीर के साथ जाएं। कबीरदास जी का एक संदेश है आप लोगों के लिए कि इसको चादर बोलते हैं वो, कि जैसी चादर तूने मुझे दी थी, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी ही चादर तुझे लौटा के जाऊं। हम जब पैदा होते हैं तो कितनी सुंदर मखमली चादर हमारे पास होती है, कितना सौम्य और सॉफ्टनेस के साथ में हम आते हैं। तो क्या हम प्रयास कर सकते हैं कि उतना ही सुंदर शरीर हम जब जाएं तब भी हो? प्रयास कीजिए।
योग आपके पास में है, आप इसका साधन का अभ्यास कीजिए, और ऐसा संभव है कि आप जैसी चादर लेके आए थे उससे ज्यादा साफ सुथरी चादर आप छोड़ करके जाएं, यानी ये शरीर। ठीक है। तो अगली जो एक्सरसाइज है वह है जॉगिंग एट वन प्लेस इन योगिक वे। हम योग के जो श्वास के आयाम हैं, श्वास लेते हुए पैर को ऊपर ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं। आपसे ऐसा न बने तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, और आप चाहें तो और ज्यादा भी कर सकते हैं। घुटने को खूब ऊपर ला सकते हैं, जैसा आपका शरीर साथ दे, जितना वो कह सके। अपने शरीर के साथ ज्यादती नहीं करना है, योग में इसके लिए मनाही है। ऐसा 20 बार करना है और फिर आराम देना है। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर लाना है, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाना है। श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आए, फिर श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आए, फिर श्वास लेते हुए गए और छोड़ते हुए आए। फिर आगे से लेके गए, पीछे से आए, श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आए, श्वास लेते हुए गए, छोड़ते हुए आए, फिर श्वास लेते हुए गए और छोड़ते हुए आए। तो यह हमारा हुआ जॉगिंग एट वन प्लेस योगिक का पहला राउंड। उसके बाद हमने एक गैप में इसका समय का उपयोग किया। दूसरा राउंड करेंगे, श्वास लेते हुए श्वास को संचालित में लाना है। एक पर श्वास लेना है, एक पर श्वास छोड़ना है। पूरा शरीर ढीला छोड़ना है। हाँ, सारे मसल्स को ढीला छोड़ना है अच्छे से, कहीं भी कड़कपन नहीं होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। हाँ, सारे आपके टिश्यूज सब खुल जाएं, सारे सेल्स खुल जाएं, रिलैक्स। इसके बहुत सारे फायदे हैं। जॉगिंग के फायदे अनेक हैं, सिर्फ स्टेमिना ही नहीं है, पूरे शरीर में रक्त का संचार जो इस समय बढ़ता है, न्यूरॉन्स का संचार बढ़ता है, सारे सेल एकदम स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, और आपके मन में आत्मविश्वास भी बढ़ता है, विल पावर भी बढ़ता है। इन सब के को आप अनुभव में ला सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। ऐसे हाथ को लाना है, यहाँ कोहनी को इधर लाना है, श्वास लेते ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते नीचे लाना है। आगे से ले जाना है पीछे, आगे से फिर पीछे, इस प्रकार से लेके जाना है। रिलैक्स। यह हो गया हमारा जॉगिंग एट वन प्लेस का सेकेंड राउंड। अब हम करेंगे थर्ड राउंड। श्वास अच्छे से लेना है, अच्छे से छोड़ना है, तो थकान नहीं होगी। अगर आप कम श्वास लेंगे तो थकान जल्दी होगी। हाँ, साथियों ये ध्यान रखिए कि ये जो नाक है ना, इसकी अपनी एक क्षमता है, बहुत अच्छी क्षमता हमारी यंग एज में थी। हम खूब श्वास ले सकते थे, लेकिन धीरे धीरे ये इसमें संकुचन होना शुरू हो जाता है, श्रिंक होना शुरू हो जाता है। ऐसा कहते हैं, विज्ञान कहता है, मेडिकल साइंस कहता है कि हम सामान्यतः जो स्वस्थ शरीर है उसकी उसका वॉल्यूम जो है ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का, वो है 500 ml। हाँ, अब शरीर बहुत लंबा है तो वो 550 हो सकता है, बहुत ठिगना है व्यक्ति 400 भी हो सकता है। लेकिन ये कब होता है? जब आप 16-17 के होते हैं। 17 वर्ष की आयु में हम पूर्ण हो जाते हैं, हमारा शरीर पूरी तरह अब बन चुका होता है, निर्माण पूरा हो चुका होता है। जितने सुंदर हम 17-18 साल की उम्र में होते हैं, 16 और 18 के बीच में, उतने सुंदर हम आगे कभी नहीं हो पाते हैं। तो अगर हम ये देखें कि ऐसा क्यों होता है, तो उसमें एक कारण यह भी आता है कि हमारी श्वास बहुत अच्छी होती है। फिर धीरे धीरे ये संकुचन होना शुरू हो जाता है, फिर वो 500 का 400, 400 का 300, 300 का 200 हो जाता है, और फिर आगे 100 भी हो जाता है। हम जो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं वो 100 भी आ जाता है, 50 भी हो जाता है, क्योंकि सारे हमारे लंग्स के जो सेल्स हैं, वो जो वहाँ पर वैक्यूम है, वो सब बहुत कम छोटे हो जाते हैं। तो अगर आप ये वाली एक्सरसाइज करें तो आपको बहुत जल्दी वो सब खुलने भी शुरू हो जाते हैं। इट कैन नॉट बी द सेम अगेन, लेकिन जो आगे क्षति होना है वह तो बच जाए। और अगर हम देखा होगा आपने
कि जब हम चलते हैं तो श्वास सामान्य रूप से चलती रहती है, लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो श्वास के लिए ये नाक बहुत कम दिखती है, श्वास कम ली जा रही है। और जो लोग दौड़ लगाते हैं, यानी स्पोर्ट्स में जो दौड़ते हैं, उनके लिए नाक कम पड़ती है, इसलिए मुंह से श्वास लेना पड़ता है उन्हें। तो जब हम ये करें इस एक्सरसाइज को, तो श्वास को खूब लें, तो थकान नहीं होगी। राइट। अब हमें लेटना है मकरासन में और शरीर को विश्राम देना है। पूरी तरह शरीर को विश्राम दें, श्वास को सामान्य होने दें। अपनी कमर, अपने पैर, पंजे, कंधे, सबसे अभी हमने बहुत कुछ व्यायाम करवाया है, तो थोड़ा सा इन्हें विश्राम दे दें, जिससे कि ये तैयारी हो जाए योग के पारंपरिक आसनों को करने के लिए। इसके बाद हम योगासन करेंगे। धीरे से उठ जाएं। और आज हमारा अंतिम दिवस है पाचन तंत्र के लिए। योग क्या क्या है उसके लिए हमने 3 दिनों में आज तीसरा दिन है। पहले दिन और दूसरे दिन हमने कुछ आसन आपको बताए थे, आज भी बताएंगे। लेकिन वो जो विशेष आसन बताना है वो अपनी जगह है। किसी भी आसन जो बहुत ज़्यादा जरूरी है उसे करना भी हमें छोड़ना नहीं है, उसे करना भी जरूरी है, रोजाना करना है। और उसमें मैं हर दिन कहता आया हूँ कि एक पादासन से शुरुआत कीजिए। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण यह भी है कि हम चाहते हैं कि आप सब दूर से एंगेजमेंट आपका समाप्त हो। जब हम एक पादासन करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन किसी एक ऑब्जेक्ट पर हो जाता है, नहीं होगा तो हम डगमगा जाएंगे। तो आप देखिए इसे ध्यान से। पहले पैर को अच्छे से जमाना है, फोकस करना है, तो धीरे धीरे ऐसे उठाना है पैर और यहाँ घुटने के ऊपर रखना है। रखने के बाद सामने देखना है और स्थिरता बना करके रुकना है 30 सेकंड तक। शुरुआत में कुछ नहीं होगा, 10 सेकंड के बाद में आपके पैरों पर जोर आएगा, आपके घुटने पर भी जोर आएगा, आपके पंजों पर भी जोर दिखना शुरू हो जाएगा और यहीं पर हमें लाभ मिलना शुरू हो जाता है। हमारे पैरों में जो मसल्स हैं वो कितने भी मोटे हों, बड़े दिखें, वह काम के नहीं होते हैं। जो जो इनका कंट्रोलर होता है वो होते हैं नर्व्स। तो वो नर्व्स हमारे मजबूत होने चाहिए। कई लोगों को आपने खूब बड़े बड़े पैर है, हाँ मोटे पैर, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपका नर्वस कंट्रोल मसल्स पे नहीं है, जो आपने पहलवान रखे हैं, आपके पास में सेना बहुत अच्छी है लेकिन कमांडर अच्छा नहीं है, संदेश जो देना है उसका माध्यम अच्छा नहीं है, तो फिर क्या काम का ऐसा, फिर आपका ये किसी काम का नहीं होता है। अब हम दूसरा पैर उठाते हैं, इस पैर को अच्छे से जमाया, ये हो गया हमारे दूसरे पैर से। सामने देखना है और पूरी स्थिरता बना कर रखना है, ध्यान कहीं और नहीं जाए, हमारे शरीर पर हो, हमारे पंजे पर हो, घुटने पर क्या महसूस हो रहा है देखिए, हमारे काफ मसल्स में कैसा महसूस हो रहा है, थाइज में कैसा महसूस हो रहा है, इन सब पर ध्यान देते रहिए। 30 सेकंड के बाद ऐसे पैर नीचे लाना है। अब हमारे पेट के लिए, हमारी कमर के लिए, पैरों के लिए और सीने और पीठ के लिए भी एक आसन है, वह है पाद हस्तासन या हस्तपादासन। तो ऐसे हम सामने हाथ को रखते हैं। ये पाचन तंत्र के लिए, आपको मजबूत करने के लिए अच्छा सा योग है। श्वास लेते हुए हाथ को ऐसे ऊपर ले जाते हैं, फिर पीछे ले जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए आगे जाते हैं और जितना हो सके उतना नीचे जाते हैं, या ऐसे सिर को घुटने के पास भी ले जा सकते हैं। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर लाते हैं, श्वास छोड़ते हुए पीछे से नीचे लाते हैं, श्वास लेते हुए फिर जाते हैं, श्वास छोड़ते आते हैं,
फिर जाते हैं श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए हाथ को पीछे से नीचे लाते हैं। एक बार और देख लीजिए। ध्यान रखिएगा, जब आप नीचे जाते हैं तब पेट को अंदर खींचना है श्वास छोड़ने के बाद। इस उस वही आपको लाभ देगा। केवल नीचे जाने से इतना फायदा नहीं मिलेगा। वहां जाने के बाद पेट को अंदर खींचना है। श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आए और नीचे गए। श्वास लेते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते नीचे आए। आज मैं दो आसन जो आपको पिछले दिनों कराते आया हूँ उसको स्किप कर रहा हूँ। एक होता है कोणासन, मैंने आपको करवाया था, और एक वक्रासन। तो ये आप इस सेशन के बाद में कर लीजिएगा। लेकिन आज कुछ और आसन मुझे बताना है, उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा समय हमें और मिल जाए। तो आप बैठ जाए और बैठ करके देखिए इन आसनों को। एक तो भद्रासन मैंने आपको कल बताया था, उसे हम रिपीट करने जा रहे हैं। इस प्रकार से पैर को लाते हैं अपने भीतर और यहाँ श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हुए ऐसे पैर नीचे ले जाते हैं। श्वास लेते हुए घुटने ऊपर लाते हैं, छोड़ते हुए नीचे ले जाते हैं। ये करने के बाद हमें आगे छोड़ना है। ये जो एक्सरसाइज अभी हमने किया, ये हमारे पेल्विक एरियाज के लिए बहुत अच्छा है। कल किसी ने प्रश्न लिखा था, पूछा था कमेंट बॉक्स में कि यूरिनेशन में अगर कोई डिसऑर्डर हो तो हम क्या करें। हमें पेशाब के कंट्रोल में, नियंत्रण में अगर कोई ऐसा कोई डिसऑर्डर होता है तो हम उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए 3 आसन हैं। उसमें से एक आसन यह है, भद्रासन। इसे हम नियमित रूप से करें और बाकी जो 2 आसन है वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। तो ऐसे यहाँ श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है। जब आप नीचे जाएं तब पूरे हमारे पेल्विक मसल्स को अंदर की तरफ खींचिए। हाँ, वहां कंट्रोल ला करके खूब अंदर खींचिए। आपका लोअर एब्डोमेन अंदर की तरफ चला जाना चाहिए। हमारे जो जेनिटल्स हैं उन्हें अंदर खींचना है। श्वास लेते हुए आना है। आप जितना बने उतना नीचे जाइए और हर दिन जाते रहेंगे तो एक दिन आप ये स्किन को यहाँ पे टच कर लेंगे। श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए गए, श्वास लेते हुए आए, श्वास छोड़ते हुए गए, फिर श्वास लेते हुए आए, श्वास छोड़ते हुए गए, श्वास लेते हुए आए, श्वास छोड़ते हुए गए और श्वास लेते हुए आए। ये हो गया हमारा भद्रासन। और इसके बाद में हमें करना है योग मुद्रा। हमें यह भी पाचन तंत्र को अच्छा करने वाला, बेहतर बनाने वाला आसन है, जिसे हम पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में करते हैं। तो ये अर्ध पद्मासन है और अगर इसको ऐसे ऊपर ले लिया पद्मासन हो गया। आपको प्रयास करना है कि पद्मासन आप लगा पाएं और अच्छे से लगा पाएं, उसमें आपको आनंद मिले, कष्ट नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है तो एक दिन आपको यही पद्मासन सुख देना शुरू कर देता है। बहुत लोगों को दुख देता है, दर्द होता है घुटने में, यहाँ सब जो दर्द होता है, लेकिन एक बार इसे सिद्ध कर लिया तो इससे ज्यादा सुख देने वाला कोई और बैठने में आसन ही नहीं है। और ये हमारा आसन जब लग जाता है और हम ऐसे बैठ पाते हैं तो यह मेरा अनुभव भी है, शास्त्रोक्त भी है कि हम एक पिरामिड का निर्माण करते हैं। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं आप कैसे जमीन पर ये टिका हुआ है, बाकी किसी आसन में ऐसा टिकता नहीं है, ऐसा उठा हुआ रहता है। यहाँ टिक गया और ये बन गया त्रिकोण नीचे और ये बन गया त्रिकोण ऊपर। अब हमारे भीतर ऊर्जा बहुत अच्छे फ्लो से आना शुरू हो जाती है। आपको पता है या नहीं, ऊर्जा हमारे भीतर बनती है, लेकिन उसका जो स्रोत आता है, जो रॉ मटेरियल आता है, वो ऊपर से आता है, आकाश तत्व से आता है। हाँ, जो स्पेस एलिमेंट है उसे हम ग्रहण करते हैं। और कहाँ से ग्रहण करते हैं? सहस्त्रार से ग्रहण करते हैं। इस एरिया से हम उसको ग्रहण करते हैं। तो जैसे ही हम इस पिरामिड का निर्माण कर लेते हैं, ये ग्रहण होना शुरू हो जाता है।
पद्मासन को जरूर से सीखिए, जरूर से करिए, अभ्यास कीजिए। ऐसे हाथ को पीछे से पकड़ लेते हैं, श्वास भरते हैं, श्वास छोड़ते हुए एक साइड में ऐसे सिर को लाते हैं। यहाँ रुकते हैं 6 सेकंड, श्वास लेते हुए ऊपर जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा में जाते हैं। योग के आसन करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डायनामिक वे और एक होता है स्टैटिक वे, गत्यात्मक और स्थिरात्मक। तो अभी हम गत्यात्मक कर रहे हैं, इसमें गति है। एक और होता है स्टैटिक वे, जिसमें कि हम रुक जाते हैं, गए और रुक गए एक ही बात है। जैसे कि मैं नीचे गया, अब बजाय 6 सेकंड के मैं वहां 30 सेकंड अगर रुक जाऊं तो वो हो जाता है स्टैटिक वे। उसके अपने फायदे हैं, लेकिन ये शुरुआती में नहीं, बिगिनर्स के लिए नहीं है। हम बिगिनर्स के लिए जाना और आना ही है। अगर आप बहुत समय से कर रहे हैं तो इसे स्टैटिक वे में ट्राई कर सकते हैं। अगर आप 30 सेकंड करना चाहते हैं, 2 मिनट करना चाहते हैं या ज्यादा करना चाहते हैं, छोटी छोटी श्वास लेना पड़ेगी। आपको धीरे से श्वास लेना है, धीरे से श्वास छोड़ना है, बहुत भर के श्वास नहीं लेना है। और नीचे जाइए, और नीचे जाइए, टिका दीजिए और यहाँ आराम दीजिए। अपने आप आपके चेहरे पर ऊर्जा सब तरफ से आकर के यहाँ के सेल्स को ऊर्जावान बनाती है। खूब ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और श्वास निकलता है। कई बार यह भ्रम हो जाता है कि ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, कहीं नसें तो नहीं फट जाएंगी। साथियों, इस ब्लड का फ्लो बढ़ने का जो तरीका ही है वो तो अलग है। एक होता है कि कहीं से ब्लड को धक्का लग रहा है और नर्व्स हमारे हमारे जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वो कड़क है, उसमें स्टिफनेस है, तब समस्या होती है। हम जो कर रहे हैं यह तो अपनी नसों को ही फ्लेक्सिबल बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे ही नस फ्लेक्सिबल हो जाती है, उसमें लचीलापन आ जाता है, उसमें इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, तब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ना, ये बिल्कुल अलग बात हो गई। तो योग के आसनों को जब हम करते हैं तो ब्लड का फ्लो कैसे बढ़ता है? क्योंकि हमारे आर्टरीज और वेन्स वो शिथिल होकर के इलास्टिसिटी उसको बढ़ा देती है। तो इस प्रकार से ब्लड का फ्लो बढ़ता है। मतलब कहीं भी कोई रिस्क नहीं है। आप गलत कहीं मत, इसके बारे में कोई भ्रम मत सोचिएगा। हम जितने भी आसन करवा रहे हैं उसमें हम इसी प्रकार से ब्लड का फ्लो बढ़ाते हैं। एक होता है कि आप खूब दौड़ने लग जाएं तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, लेकिन वो अलग हुआ और ये अलग बात है। ये बहुत आपके शरीर को ऊर्जावान बनाने का यौगिक माध्यम। अब अगला जो आसन है वह है पर्वत आसन। ऐसे हाथ को रखना है, श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर उठाना है, ऐसे दोनों हाथ को पकड़ लेना है, खूब ऊपर खींचना, पर्वत के समान अपने शरीर की रचना बनाना है। श्वास यहाँ छोड़ते हुए शरीर को एक तरफ ट्विस्ट किया, खूब अच्छे से और अच्छे से और अच्छे से श्वास लेते हुए आए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ गए, श्वास लेते हुए आए, यहाँ श्वास छोड़ दिया, श्वास लेते हुए एक तरफ हमने शरीर को मोड़ा। हम आज कोणासन नहीं किए थे तो ये कोणासन हो गया, वक्रासन भी नहीं किया था, वक्रासन भी हो गया। श्वास लेते हुए आए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ गए। हम किसी भी व्यायाम को छोड़ नहीं रहे हैं। शुरुआत में ज्यादा ध्यान देते हैं, फिर किसी और आसन को करने के लिए हम आवश्यकता नहीं होने पर कुछ आसन को ड्रॉप करते हैं। श्वास लेते हुए आए और श्वास छोड़ते हुए वापस आते हैं। लेकिन फिर भी आप करना चाहते हैं तो अतिरिक्त समय देकर के उन आसनों को कर सकते हैं। एक बार और करते हैं पर्वतासन। श्वास लेते हुए हाथ को ऐसे ऊपर उठाया, शरीर को ऊपर खींचा, और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपको योगासन करने में आनंद की अनुभूति को लाना है। जब आप भीतर जाते हैं और अनुभव करते हैं तो आपका सब कुछ अंदर ठीक चल रहा है तो आनंद की अनुभूति हो जाती है।
श्वास छोड़ते हुए, ये हमने वक्रासन जैसा प्रेस किया। श्वास लेते हुए आए, श्वास छोड़ते दूसरी तरफ गए, श्वास लेते हुए आए, यहाँ श्वास छोड़ दिया, श्वास लेते हुए एक तरफ गए, श्वास छोड़ते हुए आए, श्वास लेते हुए दूसरी तरफ गए, आगे जो श्वास छोड़ दिया, और फिर यहाँ से हमें पीछे जाना है और श्वास छोड़ते हुए आगे रखना है। फिर श्वास लेते हुए ऊपर आए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे लेकर जाए। तो नई दुनिया की इस सेहतशाला में हम अपने शरीर को योग कवच पहनाते जा रहे हैं, योग कवच का निर्माण कर रहे हैं। धीरे 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 हर अंग को हम सुरक्षित करते जा रहे हैं, और एक दिन जब यह सत्र समाप्त होगा तब तक पूर्ण कवच का निर्माण हो जाएगा। ऐसे में सब धीरे धीरे आपको आसन, प्राणायाम, क्रियाएं इत्यादि बताता रहूंगा। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको पाचन तंत्र के लिए बहुत जरूरी क्रिया मैं बताना चाहता हूँ। एक है कि आपको सुबह उठ करके खाली पेट वमन धौती करना है। योग में दो नाम से इसे जाना जाता है, वमन धौती और कुंजल क्रिया। कुंजल क्रिया जब का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हाथी को योगियों ने देखा कैसे वो अपने सूंड में पानी भर लेता है, पूरा भर लेता है, और फिर उसे बाहर निकाल देता है। उसे कुंजल पहले से कहा जाता रहा, इसलिए इसका नाम कुंजल पड़ा। तो हम इसमें लगभग 3 गिलास पानी, गुनगुना पानी पीते हैं। आप पानी को थोड़ा गर्म कर लीजिए, गुनगुना कर लीजिए, पीने योग्य रहे, और उसमें नमक मिला लीजिए। नमक अपने आंसू के स्वाद के जैसा। और अब उस 3 गिलास पानी को गटक गटक के फटाफट पी जाइए। देर ज्यादा देर धीरे धीरे नहीं पीना है, फटाफट पी जाइए। अब कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि 2 गिलास से ज्यादा पानी नीचे नहीं उतरता है। जहां भी आपका रुक जाए कि अब नीचे नहीं उतर रहा है इससे ज्यादा पानी, वहां रुक जाइए। फिर पेट को बाहर निकालिए, अंदर ले जाइए, बाहर निकालिए, अंदर ले जाइए, ऐसा 5 बार करिए। फिर आप 90 डिग्री में अपने शरीर को मोड़िए, नीचे झुकिए। ये 2 उंगली अपने भीतर, मुंह के भीतर डालना है। नीचे डालने के बाद में आप कल्पना कीजिए कि अब ये मेरी 2 उंगलियां हैं, वो भीतर हैं। अब पीछे, जुबान के पीछे एक छोटी जुबान होती है, उसके पीछे हमें ये उंगली डालना है, और थोड़ा नीचे फिर ऊपर, ऐसे घर्षण करना है, अंदर बाहर करना है। जैसे ही करते हैं, एक अजीब सा इरिटेशन होता है आपकी आहार नली में, और वो पूरे पानी को बाहर खींच करके निकाल देती है। तो हमें जब बाहर निकले तो कोशिश कीजिए आप उंगली बाहर ना निकालें, वो लगातार आप करते रहिए, तो जल्दी जल्दी पानी निकल जाएगा। और पूरा पानी जब तक बाहर ना निकले तब तक प्रयास करते रहिए। और जब पूरा पानी बाहर निकल जाए तो फिर हाथ वाथ धो लीजिए, कुल्ला वगैरह कर लीजिए, और शांति से बैठ जाएं या लेट जाएं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमने एक्सरसाइज दे दिया, तो उसके बाद में कुछ और नहीं करना है। कम से कम 5 मिनट आराम दीजिए। कुंजल क्रिया को 2 प्रकार से, ये तो बिगिनर्स के लिए हो गया, और दूसरा होता है जिसमें हम 2-2.5 लीटर पानी पिलाते हैं, लेकिन वो बाद की अवस्था होती है। उसमें ये होता है कि हम पानी पीते जाते हैं, पीते जाते हैं, पीते जाते हैं, तब तक पीते जब तक स्वतः उल्टी ना हो जाए, और फिर पीते हैं, फिर वैसा हो जाए। ऐसा करके 2.5 लीटर पानी तक हम अंदर डाल करके बाहर निकालते हैं। तो जो व्यक्ति वहां तक पहुंच जाए, फिर उसको नहीं अनुभव में आता है कि एसिडिटी क्या होती है। हाँ साथी, तो आपको पाचन तंत्र को ठीक रखना है, तो ये वमन धोती क्रिया आप अगर आज खाली पेट है तो इस सत्र के बाद में तुरंत से कर लीजिए, और अगर कुछ खा लिया है तो आप कल से शुरू कर दीजिए। लेकिन करना है खाली पेट, सुबह उठने के बाद पहला काम। चाय पानी जो भी लेते हैं उस सब के पहले आप, मतलब उठने के बाद आपने पानी पी लिया वहां तक चलेगा, लेकिन चाय वगैरह नहीं लेना है। और कुंज ये कर दिया वमन धोती, उसके बाद में जीवन को आगे बढ़ाइए।
दूसरा एक बहुत जरूरी क्रिया है, उसका नाम है शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन में मेरा बहुत शोध है। मैंने बहुत वर्षों तक, करीब 15 साल इस पर मैं लगातार काम करता रहा, और इस ट्रेडिशनल क्रिया को मैंने बहुत ऐसा बना दिया है कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जो ट्रेडिशनली इसको करने के लिए बहुत स्वस्थ शरीर ही चाहिए। मतलब अ, कोई कमजोर हो, बूढ़ा हो, यानी पेट बाहर निकला हुआ हो, वजन ज्यादा हो, तो वो नहीं कर सकते हैं। आगे झुक नहीं पा रहे हैं तो वो लोग भी नहीं कर सकते थे। लेकिन मेरा अपना उसमें बहुत गहरा अध्ययन रहा। खूब मैं उसमें बदलाव करता रहा, अंदर समझता रहा कि ये होता कैसे है, क्या करते हैं, और हमने उस पद्धति को ईजाद किया है। और इसमें हम एक दिन पूरा फ्रूट्स में रखते हैं व्यक्ति को। यहाँ हमारे आश्रम में हर शनिवार को, ये शनिवार और रविवार को होता है, मतलब शुक्रवार की शाम को यहाँ लोग आ जाते हैं। हम उन्हें उस दिन शाम को सूप या खिचड़ी पे रखते हैं। अगले दिन पूरे समय हम थोड़ा सा नाश्ता वगैरह देते हैं, लेकिन ज्यादा हम फ्रूट्स पे ही रखते हैं, फ्रूट्स एंड सूप। और रविवार के दिन सुबह हम उन्हें पानी पिलाते हैं, पहले 2 ग्लास, और फिर विशेष रूप से आसन कराते हैं, कुछ विशेष आसन करवाते हैं विशेष तरीके से। ये आसन मेरे अपने द्वारा बनाए हुए या चुने हुए आसन है। उसको मॉडिफाई भी किया है, ट्रेडिशनल बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार से लोग करते हुए आ रहे थे पहले से, वैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें तो थकान होती है, और ऐसी बिल्कुल गारंटीड होता है कि ये जो व्यक्ति करेगा उसको अच्छे से पेट साफ होगा ही होगा। तो हम पानी पिलाते हैं 2 ग्लास, फिर आसन करवाते हैं, फिर आधा ग्लास पानी पिलाते हैं, फिर आसन करवाते हैं, फिर आधा ग्लास पानी पिलाते हैं, फिर 5-5 आवर्तन में आसन कराते हैं। और ऐसा करके हम 6 आसनों के 10-10 आवर्तन कर लेते हैं। इस बीच में हमारा 10 ग्लास पानी हो जाता है, यानी 2.5 लीटर पानी हो जाता है। 4 ग्लास पानी 1 लीटर का होता है, तो 2.5 लीटर पानी हम पिला चुके होते हैं। वो 10 ग्लास कंप्लीट होने के पहले या बाद में आपको सेंसेशन होता है कि टॉयलेट जाना है, मल विसर्जित करना है, और आप बहुत कंट्रोल होता है, ऐसा डायरिया जैसा नहीं होता है। जाते हैं, मल का विसर्जन करते हैं, फिर आते हैं, थोड़ी देर बाद फिर लगता है, फिर जाते हैं। तो पहली बार में सॉलिड निकलता है, सेकंड टाइम में सेमी सॉलिड निकलता है, और उसके बाद वाटरी, और फिर वाटर निकलता है। जैसा पानी पीते हैं वैसा ही पानी, थोड़ा सा पीले कलर का, क्योंकि उसमें हमारे बाइल वगैरह मिक्स होते हैं, तो वो पीले कलर का पानी बाहर निकलता है, एकदम साफ पानी। तो इससे हमारा पूरा ये जो जीआई कैनाल है, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैनाल है, मुंह से लेकर के मल द्वार तक, वो पूरा क्लीन हो जाता है। ये हम यहाँ हर रविवार को कराते हैं। आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो फिर संपर्क कर लीजिए, आपको यहीं से फिर किसी टीचर को असाइन कर देते हैं, तो यहाँ से वो ऑनलाइन भी करा सकते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है इस संग्रहशाला के माध्यम से, वह यह है कि आपको हम ऐसी हमारी अपनी योगिक क्रियाओं से करवा सकें, जिसमें न तो कोई पैसा लगता है, न कोई मेहनत बहुत लगती है, लेकिन फायदे ऐसे हैं जो कोई और नहीं दे सकता। इस शंख प्रक्षालन को जिस दिन दिन कोई भी करता है, हजारों हजारों लोगों को करवाया है। इस आश्रम में ही हजारों लोग, करीब 1-1.5 हजार लोगों को करवा चुके हैं। तो उन सभी का एक जैसा मत होता है कि आज कुछ विशेष फील हो रहा है। आई एम फीलिंग सो गुड फ्रॉम माई इनसाइड, मुझे भीतर से कुछ अच्छा लग रहा है। जब अंदर क्लीननेस हो जाती है, तो उसका प्रभाव हमारे चेहरे पर, मन पर, सब पर पड़ता है। तो आप जरूर से इसको सीखिए और करिए। हर महीने एक बार कर सकते हैं इसे। तो ये हो गया हमारा शंख प्रक्षालन के बारे में बात। अब हम जाते हैं पाचन तंत्र के लिए। एक आसन हमें करना है, पवन मुक्तासन, और उसके बाद में हमें शवासन करके इस सत्र का समापन करना है। तो हम लोग ऐसे लेट जाते हैं, और धीरे से पैर को ऊपर उठाते हैं। एक पैर ऊपर उठाया, ऐसे लेके आए। मैं आपको शवासन के बाद में अपने यूरिनेशन डिसऑर्डर को लेकर के कुछ 2 आसन और बताऊंगा। सरल आसन है, आप रुके रहिए। और आपको नहीं है तो जानना जरूरी नहीं है, ऐसा मत सोचिए। आपको न हो आगे भविष्य में, इसलिए भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये तो किसी को भी हो सकता है। अगर आप उस सिस्टम को कवच पहनाना चाहते हैं, तो आपको यह जान लेना अच्छा रहेगा।
फिर दोनों पैर ऐसे उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को पेट पे दबाते हैं, और दबाते हैं और दबाते हैं। श्वास लेते हुए पैर ऊपर लेके गए, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे गए। ये हो गया पवन मुक्त आसन। अब हमें शवासन करना है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, आराम दें, आंखों को आराम दें, चेहरे को आराम दें, गर्दन को आराम दें। हर एक अंग पर आपकी निगाहें जाए और उन्हें निर्देश दें, गेट रिलैक्स्ड, गेट रिलैक्स्ड। शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। एक भी अंग छूटे नहीं। अगर आप भीतर से अंगों को देख करके निर्देश नहीं देंगे तो वे शिथिल नहीं होंगे, वो अपना काम करते रहेंगे, वे कड़क बने रहेंगे, क्योंकि उन्हें तो अभी फिर से काम पे लगना है, तो वे शिथिल होते ही नहीं है, तो तैयार रहते हैं। आप कब उठ के काम दे दें, इसलिए वो पहले से ही तैयार रहते हैं। आप उन्हें कहिए कि मैं अचानक से काम नहीं दूंगा, काम नहीं दूंगी, आप आराम कर सकते। जब भी मैं उठूंगी या उठूंगा, मैं आराम से ही उठूंगा। गेट रिलैक्स, शिथिल हो जाए। शवासन एकदम शरीर को आराम देने वाला आसन है। ये शरीर ही नहीं, मन को भी विश्राम देता है। धीरे से करवट में होकर के उठ जाए और बैठ जाए। तो अब हमें जानना है कि और कौन से आसन हैं जो हमारे यूरिनेटरी डिसऑर्डर्स, हमारे जो मूत्र वाहिका है, वहाँ की कोई भी डिसऑर्डर्स है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एक आसन है जिसे बोलते हैं वृष आसन। इससे आप देखिए, पहले पैर स्थिति कीजिए, उसके बाद एक पैर लेकर के अपने कूल्हे पर, एक कूल्हे को अपने एड़ी पर रखना है। एक कूल्हा आपका, आपके नितंब जो है, एक नितंब आपका जमीन पर होगा, एक नितंब आपका एड़ी के ऊपर होगा। और फिर इस पैर को ऐसे मोड़ते हुए ले आइए। आप देखेंगे तो ऐसे घुटने के ऊपर घुटना है। इसके लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल होना जरूरी होता है। इनके साथ फ्लेक्सिबल नहीं है तो जितना आप जा रहे हैं वहां तक ले जाइए। इसे ले जाने में बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ज्यादा ध्यान इस बात पे देना है कि जब आप इस स्थिति में हैं, तब आप यहाँ से ऐसे हाथ रख लीजिए और अपने जो आपके जेनिटल ऑर्गन्स हैं, उन्हें आप खूब अंदर खींचिए और छोड़िए। खूब भीतर खींचिए और छोड़िए। उन्हें सब संकुचित कीजिए, आपके जेनिटल्स को, और छोड़िए। खींचिए और छोड़िए। खींचिए अच्छे से, अपने गुप्तांगों को भीतर तक, ऊपर तक खींचिए। और उसके बाद में अपने जो लोअर एब्डोमेन है उसे भी खींचिए और छोड़िए। खींचिए और छोड़िए, और खींचिए, ऊपर, छोड़िए। ये करने से आपके जो वॉल्व्स रहते हैं वो मजबूत होते हैं, फिर उनका कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि वही सब काम करते हैं। वो वॉल्व है, बंद है, जब हमें जाना होता है यूरिनेशन के लिए तो वॉल्व खुलते हैं और यूरिनेशन हो जाता है। पूरे समय, बाकी समय में वो वॉल्व हमें अपने मसल्स को दबा के रखती है। तो ये एक बहुत जरूरी हो गया क्रिया। और इसके बाद में एक है हमारा मूल बंध। जो व्यक्ति मूल बंद करते हैं उनको भी पेल्विक रीजन में जितने भी हमारे अंग हैं उनके रोगों से मुक्ति मिलती है। मूल बंध में हम ऐसा पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ जाते हैं और इस प्रकार से रखते हैं शरीर को, और यहाँ जोर जोर से श्वास लेते हैं। और उसके बाद में अंत में हम श्वास छोड़ करके पूरी तरह सारे मसल्स को नीचे से ऊपर की तरफ खींचते हैं, पेल्विक मसल्स को। श्वास लिया, मैंने सारे अपने मसल्स को ऊपर की तरफ खींच लिया, श्वास छोड़ करके। श्वास लिया और शरीर को रिलैक्स किया।
ऐसा 3 बार करना है। तो आप इन सभी का अभ्यास कीजिए, शरीर को स्वस्थ बनाइए, सुंदर बनाइए, शांतिमय बनाइए, प्रसन्न बनाइए। नई दुनिया की सेहतशाला का यही उद्देश्य है। योग का उद्देश्य यही है। मेरा उद्देश्य जीवन का यही है कि मैं जितने भी लोगों तक पहुंच सकूं, उन सभी को स्वस्थ बनाने में कुछ अपनी भूमिका लगा सकूं, क्योंकि इसी योग ने मुझे जीवन दिया है, मुझे स्वास्थ्य दिया है, मुझे सेहत दी है। तो मुझे भी सब तक यह संदेश पहुंचाना है। आप मुझे देख लें, मेरे जीवन को देख लें, मेरी कहानी को पढ़ लें, आपको सब समझ में आ जाएगा क्या नहीं हो सकता है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम लोग कल फिर सुबह 7 बजे मिलते हैं आप सभी से। नमस्कार।